हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने सावरकर के माध्यम से कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर चर्चा करी थी जिसके बारे में अमूमन हम लोग जानते हैं, लेकिन किसी कट्टर हिंदुत्ववादी व्यक्ति के पुस्तक में इसका ब्यौरा शायद ही हमें पढ़ने को मिले। इस नजरिए से भी हिंदुत्व पुस्तक जो है वो काफी नायाब है, जिसमें सावरकर लिखते हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी, कि बौद्ध धर्म ने हिंदुओं का खासा नुकसान किया और इन्हें ये लगने लगा कि अब इस बौद्ध धर्म को यहां से खदेड़ने में ही हिंदुओं की भलाई है। सावरकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बौद्ध जो है वो हिंदुओं के लाइक माइंड्स नहीं हैं। शत्रु के तौर पर वे बौद्धों को देखते हैं और शत्रु यदि लाइक माइंड ना हो तब तो उसका संहार और भी निर्मम तरीके से और हिंसा का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। सिर्फ उनका ही विध्वंस नहीं करना चाहिए, साथ साथ उनकी जो पाठशालाएं हैं, जो मठ हैं, जहां से ये विचारधारा पनपती है, उसका भी विध्वंस करना चाहिए और इसीलिए उनका भी विध्वंस निर्मम तरीके से किया गया। ये सारी बातें हमने जो है पिछले एपिसोड में डिस्कस करी थी। हिंदुत्व पुस्तक के अलावा शायद ये कहीं और आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। और आज हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है विदेशियों की दास्ता को आमंत्रित करने तथा स्वदेश को गर्त में डालने वाला बौद्ध धर्म। कैसे, अब ये जान लेते हैं। जब बौद्ध धर्म द्वारा बलपूर्वक तथा शस्त्रों की सहायता से हिंदुस्तान पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के प्रयास प्रारंभ किए गए, तब बौद्ध धर्म की विश्व बंधुत्व की प्रवृत्तियों का विरोध करने वाले आंदोलन भी अधिक तीव्र तथा बलशाली होने लगे। बाहर से यहां आकर हमारे देश पर आक्रमण करने वालों को हम लोगों ने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं किया तथा देश की स्वतंत्रता का सौदा करना भी देशाभिमानी प्रवृत्ति के लोगों को स्वीकार नहीं किया। तो ये लोग देश का सौदा नहीं करना चाहते थे। आज जो सरकार कर रही है वो क्या है? तो इतिहास गवाह है, शकों, हूणों, मुगलों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों, हर एक ने हम पर हुकूमत ही करी है और ये हिंदुत्ववादी सबसे ज्यादा चाटुकार रहे हैं उन लोगों के, हमेशा उच्च पदों पर आसीन रहे हैं। मुगलों के दरबारियों में कौन था, जरा उनका आप सोशल ऑडिटिंग करा लीजिए इतिहास के पन्नों में, पता चल जाएगा। तो यहां पर सब गलत बयानबाजी की गई है सावरकर के द्वारा, क्योंकि ये तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कुछ भी लिखा नहीं गया है। जैसा कि सावरकर कहते हैं कि प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो सिर्फ संभावनाओं और अनुमानों की सीमा में घुसकर इसको पढ़ना चाहिए। अब आगे उदाहरण देखिए, अपनी हिंसा को जायज ठहराते हुए बौद्धों के प्रति हिंदुओं की हिंसा को जायज किस तरह वो ठहरा रहे हैं। स्पेन के कैथोलिक इंग्लैंड के सिंहासन पर कैथोलिक पंथ के राजा को आसीन करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें सहानुभूति दर्शाने वाला एक प्रमुख गुट अंग्रेज इंग्लैंड में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान था। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुकूल विचार रखने वाले कुछ आक्रमणकारियों को भी हिंदुस्तान में चल रहे युद्ध के समय गुप्त रूप से सहानुभूति दिखाने वाले अनेक बौद्ध धर्मीय लोग यहां भी विद्यमान थे। तो अब यहां पे उन्होंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया है कि इंग्लैंड के सिंहासन पर स्पेन के कैथोलिक पंथ के राजा को सत्तारूढ़ करने की कोशिश की जा रही थी। तो स्पेन के बहुत सारे लोग जो थे वो गुप्त रूप से काम कर रहे थे। उसी तरीके से बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो आज भी गुप्त रूप से भारतवर्ष में मौजूद थे, इतना सफाया कर देने के बावजूद भी। इसके अतिरिक्त बाहर के बौद्ध धर्मीय राष्ट्रों ने निश्चित राष्ट्रीय तथा धार्मिक उद्देश्य से हिंदुस्तान पर आक्रमण किए थे। इन घटनाओं से स्पष्ट प्रमाण हम लोगों के प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। कम से कम किसी एक ग्रंथ का नाम ही लिख दिया होता, हम भी ढूंढकर पढ़ लेते। हम यहां उस काल के समग्र इतिहास का विचार नहीं कर रहे हैं, हम तो यहां मन की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, समझ गई मैं। सहायकों ने एक साथ मिलकर जो आक्रमण किया था उसका लाक्षणिक तथा यथार्थ परंतु संक्षिप्त वर्णन हम लोगों के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
उसका निर्देश हम यहाँ करने वाले हैं, लेकिन नाम किसी का नहीं लिखेंगे, फिर भी अनुमान की सीमा में घुसकर ही ये सारा विवरण देंगे। अभी आप सुन लीजिए अगली पंक्ति में। इस प्राचीन ग्रंथ में कुछ पौराणिक प्रकार से मतलब अनुमानतः ऐसा हो सकता है, नदी के तट पर, नदी का नाम लिखा है, नदी के तट पर प्रचंड युद्ध किस प्रकार किया गया, बौद्धों की सेनाओं का शिविर चीन देश में किस कारण स्थापित हुआ। और ब्रैकेट में जो संस्कृत के शब्द लिखे हैं गूगल सर्च के दौरान मुझे कहीं अवेलेबल नहीं हुए, आप चाहेंगे तो पीछे बैकड्रॉप पर मैं उन सब जो सर्च मैंने की है उसकी पिक्चर्स में चस्पा दूंगी। चीन देश मुपाग्यम युद्ध भूमिम कारयतः, तो ये शब्द भी अलग अलग करके डालने से ना इसमें बहुत सारी पूरे शब्द जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ यहाँ पर लिखे गए हैं। ये जो स्पेलिंग का इसमें इस्तेमाल की गई है किताब में, वो गूगल के किसी भी संस्कृत टेक्स्ट के साथ मैच नहीं करती है। यहां तक कि आप सिंगल शब्द करके भी डालें ना तो वो स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है। पर क्या करें, मैरिटोरियस लोग हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हमें तो मानना पड़ेगा कि यही सच है। विभिन्न बौद्ध राष्ट्रों की सहायक सेनाएं उन्हें किस प्रकार आकर मिली तथा इस कारण उनके सैन्य की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। शाम देशोपलब्ध तथा लक्षाश्च जाप कहा। वैसे संस्कृत के जो विद्वान हैं, संस्कृत के जो जानकार हैं, वे मेरा और हमारे अम्बेडकर नामा के श्रोताओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं इन शब्दों को क्रैक डाउन करने में, इनका असल मतलब पता लगाने में। यदि आपकी नीयत साफ है तो हमारी मदद कीजिए। तथा अंत में बौद्धों को किस प्रकार पराभूत होना पड़ा और इस पराजय के फलस्वरूप उन्हें कितना जबरदस्त दंड मिला आदि का वर्णन किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो होली टेक्स्ट हैं उनमें भी इन सब चीजों का हम लोगों ने वर्णन करके रखा हुआ है, जो हमारे पूर्वज हैं, कि किस तरीके से बौद्धों को हमने दंडित किया, किस निर्ममता से उनको मारा गया, कुचला गया, उनके मठों को विध्वंस किया गया। इन सब चीजों का होली टेक्स्ट में हिंदुओं की जो है वर्णन मिलते हैं, लेकिन किसी टेक्स्ट का यहां पर कोई ब्यौरा नहीं है, कोई फुटनोट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंततः बौद्धों को प्रकट रूप से अपनी राष्ट्रीय ध्येयाकांक्षाओं को स्वीकार करना पड़ा और उन्हें त्यागना पड़ा। भविष्य में, इस जरा लाइन को ध्यान से सुनिए, भविष्य में किसी प्रकार के राजकीय उद्देश्य से हिंदुस्तान में प्रवेश न करने की स्पष्ट तथा बंधनकारक शपथ उन्हें लेनी पड़ी। अब ये कितना सच है कितना झूठ है इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हिंदुस्तान सभी के साथ सहिष्णुपूर्वक आचरण करता था, अतः बौद्धों को व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का भय होने का कोई कारण नहीं था। तो पहले तो कह रहे हैं कि पूरे बौद्धों को हिंदुस्तान से हमने खदेड़ दिया। कभी भारतवर्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द का, कभी हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें खुद ही कोई क्लैरिटी नहीं है मतलब। अतः बौद्धों को व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का भय होने का कोई कारण नहीं था। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाली सभी आकांक्षाओं को त्याग करना उनके लिए आवश्यक था। सर्वेश्च बौद्ध वृषदेश्च तत्रैव शपथम कृतम आर्य देशम न यास्यामः कदाचिद्राष्ट्र हेतुवे। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व। अगेन गूगल ने एक टका सा जवाब मेरे मुंह पर फेंक दिया, दिस सर्च नॉट फाउंड। तो संस्कृत के ज्ञाता कृपया मदद करें। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, वैदिक धर्म की प्रतिक्रियात्मक पुनरुज्जीवन। और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सावरकर बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम व्यवस्था जो बुद्ध काल में नष्ट हो गई थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, उसको हमने पुनर्स्थापित किया। और आगे वे जिक्र करेंगे कि किस तरीके से हमारे वेदों में, हमारे होली टेक्स्ट में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जहां पर जिन देशों में वर्ण व्यवस्था न हो वहां जाना ही नहीं है, वो देश ही बेकार है हिंदुओं के लिए। सुनिए, बहुत दिलचस्प चर्चा है ये। इस प्रकार हम लोगों की राष्ट्रीय विशेषताएं स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली संस्थाओं को पुनः प्रारंभ किया गया।
तो ये बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। संस्थानों पर कब्जा इन लोगों ने करना शुरू किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। संस्थान कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। बौद्धों की राज्य सत्ता की अजिरतावस्था में भी जो वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः नष्ट नहीं की जा सकी थी, उसे अत्यधिक उन्नत दशा प्राप्त हुई। काफी लोग, आप लोग बोलते हैं कि उस समय बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहां पर इसका जिक्र वे कर रहे हैं सावरकर। राजाओं तथा सम्राटों ने स्वयं की महानता स्थापित करने हेतु वर्ण व्यवस्था स्थान परह सोनपत ताम्र लेख तथा वर्णाश्रम व्यवस्थापन प्रवर्त चक्र विद इन ब्रैकेट मधवत ताम्रपट आदि उपाधियों का उपयोग अभिमान पूर्वक करना प्रारंभ किया। तो इन दोनों ही शब्दों को इस बार मैंने गूगल पर सर्च नहीं किया है, क्योंकि जब भी मैं करती हूं इस तरह के शब्दों की सर्च, तो गूगल मेरे मुंह पर टका सा जवाब फेंक देता है कि आपके द्वारा की गई सर्च उपलब्ध नहीं है। वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए इस प्रतिक्रिया से बहुत बल मिला। वह भविष्य में इतनी शक्तिशाली बन गई कि वह हम लोगों की राष्ट्रीयता की पहचान बन गई। तो हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदुस्तान जो है, वो हम लोगों की पहचान बन गई, राष्ट्रीय पहचान। हम लोगों से विदेशी किस प्रकार भिन्न थे, इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जरा दिलचस्प व्याख्या ये सुन लीजिए संस्कृत की। चातुर्वर्णस्य व्यवस्थानम यस्मिन् देशे न विद्यते तम मलेच्छ देशम जानियात आर्यवर्तस्ततः परमः। अगेन मैंने ये जब श्लोक डाला तो गूगल ने मना कर दिया कि इस तरह के कोई सर्च अवेलेबल नहीं है। एक एक शब्द करके डाला तो भी गूगल ने मना कर दिया। इसमें से मलेच्छ देशम, इस पे गूगल सर्च दिखा रहा है, लेकिन सावरकर ने इसको किस तरह डिफाइन किया है ये भी सुन लीजिए। ऊपर किए गए विवेचन के परिप्रेक्ष्य में इस परिभाषा का अर्थ समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे यह ज्ञात होता है कि जो देश हम लोगों की वर्णाश्रम जैसी संस्था के लिए अनुकूल नहीं थे तथा इसके लिए उनके मन में शत्रुता की भावना विद्यमान थी, और जिन देशों में हम लोगों की धार्मिक संस्कृति तथा संस्कार जीवित रखने के लिए उचित संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता था, उन देशों में न जाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु धर्माज्ञा प्रसृत करना आवश्यक प्रतीत हुआ। कि मतलब धर्म में इस बारे में लिखा गया है कि जहां आपकी वर्णाश्रम व्यवस्था लागू न हो वहां हिंदू न जाएं। यह प्रतिक्रिया अस्पष्ट अविचार के कारण ही हुई थी। फिर भी राजनीतिक दृष्टि से विचार करने के पश्चात हम लोगों को भी लगा कि जिन देशों में अपने देशवासियों को अपमानित किया जाता है तथा राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, वह उस देश में किसी को न भेजने का निर्णय तथा वहां जाना प्रतिबंधित करना उचित था। इस बात से सहमत होने वाले चिंतक आज भी विद्यमान हैं। और सबसे पहले विदेश यात्राएं जो करनी शुरू करी वो इन्हीं हिंदुओं ने करनी शुरू करी, क्योंकि ये खुद भी वहीं से आए थे। और इंग्लैंड, अमेरिका या यूरोप के दूसरे उन्नत देशों में ये लोग गए और वहां भी इन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जो संस्थान है उन पर बड़े पदों पर आसीन होने की कोशिश की। अब कितने सफल हुए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने 1916 में ही इस बात को लिख दिया था अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने एमए का शोध पत्र सबमिट किया था। भारत में जातियां उनका तंत्र उत्पत्ति और विकास के तहत, कि यदि हिंदू इस देश के बाहर जाते हैं तो जाति व्यवस्था जो है वो एक ग्लोबल समस्या में तब्दील हो जाएगी। और आज ये बात पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। कभी आप देखते हैं कि कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव को लेकर भारतीय संदर्भों में नियम कानून बनाए गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड में भी जातिगत टिप्पणी करने के लिए अमरीक सिंह बाजवा को सम्मन किया गया है। तो ये ग्लोबल समस्या बन चुकी है। इससे पता चलता है कि ये लोग जो भी कुछ बोलते हैं ठीक उसके उलट ही करते हैं। कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे देशों में नहीं जाना है, लेकिन ऐसे देशों में जाकर जाने वालों में सबसे पहले शायद यही लोग थे। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करते रहिए
और मुझे बताते रहिए कि आपको क्या समझ आ रहा है। किसी भी तरह का कमेंट हो उसका वेलकम है। इसी के साथ आज का एपिसोड में समाप्त करती हूँ, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी स्प्रेड करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।